गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम एक अहम मुद्दे के बारे में देखेंगे। वह है मुक्ति। हमने शक्ति के बारे में देखा अगले 4 मीटिंग्स में। देखो, अगर किसी आदमी के पास बहुत सारा धन है लेकिन किसी कारणवश वो जेल में है, तो वो क्या करेगा? जैसे कि उसको पूरा जीवन भर का जेल हुआ है, मान लो, और कोई उसको कहता है कि तुम्हारा सब धन दे दो तो मैं तुझे मुक्त करता हूं, तो वो क्या करेगा? ऐसा हुआ भी है। तो जो अपने बड़े धन संपत्ति होगी वो दे देगा और वो कहेगा कि मुझे ये जेल से बाहर निकाल। इसका मतलब यह है कि जो मुक्ति है वो संपत्ति से बड़ी चीज है, धन संपत्ति से बड़ी चीज है मुक्ति। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आदमी कहता कि रख लो ना जेल में, मुझे मुक्त नहीं होना है। मेरे जो फैमिली मेंबर है सब है, उसके पास तो धन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई धन संपत्ति वाला व्यक्ति अगर बंधन में है तो वो सब धन संपत्ति छोड़ देगा और कहेगा कि ये ले लो लेकिन मुझे जरा यहाँ से निकालो बाहर। तो धन संपत्ति हमने आगे देखा कि एक शक्ति है। आपके पास बहुत सारी शक्ति है लेकिन आप मुक्त नहीं है। आवाज आती है बराबर? हम्म। तो आप क्या करेंगे?
आप कहेंगे कि ये शक्ति का मैं क्या करूँगा? चलो मैं ये धन की शक्ति, संपत्ति की शक्ति छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो बाहर पहले। तो जो मुक्ति है, वो एक शक्ति से बड़ा मूल्य है उसका। जैसे कोई जेल में है तो फिर खाना छोड़ देता है कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा। हम देखते हैं कि वो उसमें जेल में सब उपवास आंदोलन जैसा कर देते हैं, क्योंकि उसको निकलना होता है। तो ये तो हमने भौतिक बंधनों की बात की। बहुत सारे भौतिक बंधन हैं, हम आगे देखेंगे। और बहुत सारे हमारे आंतरिक बंधन हैं। तो हम उसको पहचान ले तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। असल में कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम वो बंधन से हम हमने देखे नहीं है, हमने समझे नहीं है, तो हमारे लिए वो बंधन इसलिए वास्तविक है क्योंकि हम ही वास्तविक परिस्थिति को, सत्य को देख नहीं सकते, और इसलिए नए नए बंधन जो होते हैं उसमें फंसते जाते हैं। जैसे अभी बच्चे हैं, उसको इंडिया में बंधन लगता है। तो वो फिर कोई विदेश जाते हैं, तो फिर वहां उनको पता चलता है कि बंधन तो यहाँ पर भी है और शायद थोड़ा ज्यादा। क्योंकि वहां पे जो बंधन होते हैं वो आर्थिक होते हैं। जैसे मैंने नौकरी की 30-35 साल, तो कोई मुझे बांध के तो ऑफिस नहीं ले जा रहा था, लेकिन मैं खुद जाता था क्योंकि वो एक आर्थिक बंधन था जो विजिबल नहीं था, कोई देख नहीं सकता। अ, उसकी जो जंजीरें थी वो इनविजिबल जंजीरें थी, अदृश्य उसका जो बंधन था वो था। वैसे कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है तो एक बंधन होता है, उद्योग करता है तो बंधन होता है, या कुछ भी करता है तो उसमें बंधन होता है। वो मुक्त नहीं है वो न करने के लिए। जैसे कोई एक दुकान है या कोई कारोबार है, तो वो नहीं जा सकता, ठीक है, 1-2 दिन तक, लेकिन बाय एंड लार्ज वो उसको जाना है। और शायद बीमार भी हो जाते हैं। जब बंधन की आदत हो जाती है तब लोग मुक्ति से बीमार हो जाते हैं ना। जैसे 1-2 छुट्टियां है तो अच्छी लगती है, लेकिन 2-3-4 छुट्टियां है तो फिर उसको लगता है कि अरे यार अभी जल्दी ऑफिस जाओ तो अच्छा है ना। वो घर में उब जाता है, बीवी भी उब जाती है, बच्चे भी उब जाते हैं कि ये पापा जाए तो इसकी ऑफिस चालू हो तो अच्छा है। तो बहुत सारे बंधन है जगत में जो भौतिक है। पहले के जमाने में जो गुलाम थे उसको जंजीरों से या रोप, डोरियों से बांधा जाता था, रस्सियों से। अभी क्या है, हमें लगता है कि ये गुलाम नहीं है, लेकिन वो गुलामी है।
अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, तो वाइफ बोलेगी भाई क्यों नहीं जाना? तो वो कुछ बहाना बनाना पड़ता है कि आज पेट में दुखे छे ने, ऐसे सर दुखता है ना। तो एक आध दिन तक चलता है, 2-3 दिन तक भी चला लेती है। फिर बोलती है कि आपको क्या हो गया? नौकरी से निकाल देंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे? अगर आपको कुछ तकलीफ है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन आपको नौकरी पे तो जाना ही है। तो ये एक बंधन हो गया। अभी देखो ये होता है, नए बच्चे हैं तो उसको पैकेज देते, कि इसका 2 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है। वो पैकेज क्या है? हाँ, वो सोने का जंजीर है। एक आदमी है, वो 1000 रुपये की दुकान है, तो उसकी रस्सी पतली है। 10,000 की दुकान है, तो वो नहीं जाएगा तो 10,000 का नुकसान होगा। और कोई आदमी की हर रोज की लाख रुपए की दुकान है, तो अगर वो एक दिन नहीं जाएगा तो उसका नुकसान लाख रुपए का होगा, होगा नहीं, लेकिन वो उसकी वाइफ उसकी कहेगी कि भाई ये क्या कर रहा है? घर में संभाल लूंगी, तू जा जल्दी। और किसी की करोड़ की दुकान है। हाँ, ऐसी भी दुकानें हैं, हम जानते हैं, देखते हैं। तो वो बोलेगा कि नहीं, आज कुछ कहीं नहीं जाना, बस कुछ नहीं करना। तो उसको 1 करोड़ का नुकसान होता है अक्सर। तो है तो एक दिन ही। एक भिखारी है, वो भी उसकी दुकान ही है एक तरह की। वो मानता है हर रोज 50 रुपये मिलते हैं, तो वो अगर भीख नहीं मांगने जाए कि नहीं नहीं आज यहाँ गार्डन में सोते हैं बेंच पर, कहीं नहीं जाना है, तो उसको 50 का नुकसान होता है। तो हमने देखा कि ये जो संस्कृति है जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो जंजीरें हैं, हमारे जो बंधन है, जो रस्सियों से हम बंधे हैं, वो रस्सियां भी मनमोहक हो गई। हाँ, जैसे दो नए कॉलेज फ्रेंड है, नया नया जॉब ज्वाइन किया है, हाँ, तो दोनों मिलते हैं, या 7-8 लोग मिलते हैं, तो वो चर्चा करते हैं। एक बोलता है मेरा 6 लाख का पैकेज है, दूसरा कहता है मेरा 8 का है ईयरली, वो कहता है मेरा 12 लाख का है, एक कोई कहता है कि मेरा 1 करोड़ का पैकेज है। तो वो अपना रुतबा, वो अपना जो प्रतिष्ठा है वो कायम करते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरी चेन कितनी बड़ी है, मजबूत है। हाँ, जिसका 1 करोड़ का चेन है, उसको हम समझते हैं कि हाँ, ये तो मुक्त आदमी है। असल में वो ज्यादा, उसकी जो चेन है वो ज्यादा गहरी है और ज्यादा मजबूत है। हाँ, क्योंकि 1,000 वाला आदमी तो वो जॉब छोड़ भी सकता है, लेकिन जो उसका 1 करोड़ का पैकेज है वो जॉब छोड़ नहीं सकता। इट इज मोर डिफिकल्ट। तो जो बंधन होते हैं, जहां जहां भी हमारी प्रेस्टीज रहती है, प्रतिष्ठा रहती है, वहां बंधन होते हैं। हाँ, जैसे मैं क्लास लेता था, तो मेरे बहुत सारे मजा आता था। अब मेरी प्रतिष्ठा थी थोड़ी बहुत, तो सब लोग आते थे, एक करेक्ट, तो वो चेन था, एक बंधन था। क्योंकि लोग मुझे ये कुछ न कुछ मानते थे, करेक्ट। तो वो जो बंधन है, वो तो मुझे अच्छा लगता था कि देखो ये ना, मेरा जादू देखो, कमाल देखो। तो जब भी मैंने जनसंपर्क छोड़ दिया,
तो मेरा वो बंधन टूट गया। पहले मुझे ख्याल करना पड़ता था कि ये पहचानते हैं, ये मैं एसएसवाई टीचर हूँ, मुझे व्हाइट कपड़ा पहनना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। वो बंधन था कि ये मेरी जो इमेज है उसको नर्चर या प्रोटेक्ट करने का बंधन था। तो अभी कोई है नहीं। हाँ, तो मैं कहीं पर भी भेलपुरी खा सकता हूँ। कहीं पे भी चाय पी सकता हूँ ना, क्योंकि nobody knows me. And even if they know me, I don't care. करेक्ट। उसका केयर करता हूँ, उसको बोलो चल तू भी पानी पूरी खा, तू भी ये चाय बाई पी। हाँ, तो जो बंधन है वो हमें अच्छे लगते हैं, और लोग हमें हमारे बंधनों से ही जानते हैं। देखो, लोग हमें कभी प्रेम नहीं करते। हाँ, लोग उसके मन में जो हमारी छवि है उसको प्रेम करते हैं कि ये दक्षेश भाई ऐसे ऐसे है, करेक्ट, अच्छे आदमी है। अगर वो मुझे सिगारेट पीता देख लेंगे, जो कि मैं पीता हूँ कभी कभी, तो उसको नाराज हो जाएंगे कि ये तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिंदगी भर सिगार नहीं पी पाऊंगा, जुआ नहीं खेल पाऊंगा। करेक्ट। मुझे करना नहीं है, लेकिन अगर करना है तो मुझे बंधन महसूस होगा, और उनको दुख होगा कि ये देखो ना, दिस फेलो हैज चीटेड ऑन मी। हाँ, इसलिए लोग कभी आपको प्यार नहीं करते, न तो वो आपको लाइक करते हैं। हाँ, उनके मन में आपकी जो छवि है उसको वो लाइक करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। हाँ, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो लोग मेरे तरफ हजारों तरफ की अपेक्षाएं रखते हैं, रखते थे ले। तो उनकी अपेक्षा के ऊपर मेरी छवि बनती थी, तो वो छवि को नमस्कार करते थे। उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, जैसे कोई हीरो का रोल कर रहा है तो सब लोग प्रेम करते हैं, लाइक करते हैं, उसका सम्मान होता है। वही कभी एक आध फिल्म में वो विलन का रोल कर ले, हाँ, तो लोग फिर नाराज हो जाते हैं ना, वो फिल्म ही नहीं चलती कि इसको मुझे हमें देखना ही नहीं है कॉमेडियन के रोल में, विलन के रोल में। तो जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो भूमिका के अनुसार हम हैं, तो लोग हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, राजी होते हैं, और रिस्पेक्ट देते हैं, और सुविधाएं भी देते हैं। एक मिनट आता हूं। इसलिए हम टाइप कास्ट हो जाते हैं। फिर क्या है, छुप छुप के हम करते हो। हाँ, चाय पीना है तो सब अ, कहीं दूर जाके चाय पीते हैं। हाँ, तो ऐसा वो हम छुप छिपाने लगते हैं, जो हमारी इमेज को मजबूत नहीं करता। वैसे हर लोग अपनी इमेज लेके चलते हैं। हम एक मास्क लगा लेते हैं चेहरे पे, और सामने वाला भी मास्क लगा लेता है, मुखौटे।
तो मुखौटा है, वो मुखौटों को पसंद करता है। जैसे ही आपने मुखौटा उतारा तो लोग छी 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 करके भाग जाते। तो आपने भी मुखौटे लगाए हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे मुखौटे हैं। माँ के पास अलग है, बाप के पास अलग है, कस्टमर के पास अलग है, दोस्त के पास अलग है, पत्नी के पास अलग है, बच्चों के पास अलग है। इतने सारे मुखौटे हैं, हम सुबह से लगा के घूमते। फिर रात में वो बनियन चड्डा पहन के जब हास करते हैं, तब सब मुखौटे निकल जाते। जैसे ही सुबह होती है, हम घर से बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे मुखौटे लगा लेते हैं। क्योंकि हम है, वो हमारी इमेज बना रखते हैं, क्योंकि जो रिस्पेक्ट मिलता है वो इमेज को मिलता है। सामने वाले ने भी ऐसे हजारों अपना भूमिकाएं और वेशभूषा सब रखी है। इसलिए एक उर्दू शायर ने कहा, वो बहुत साल जिया, लास्ट में उसकी मौत करीब आ गई, तो उसने एक लिखा कि मैं तो मरने की कगार पे हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि ये 80 साल 70 साल कोई जिया मेरी, तो वो कौन था? तो वो उसकी इमेज थी। हाँ, तो एक है, या तो हमारी इमेज जिंदा रह सकती है, जो कि है नहीं, क्रिएट की हुई, उपजावी काढेली गुजराती में, या इन्वेंटेड। हाँ, जैसे फिल्म में कुछ होता नहीं, पर्दे पे वो छायाएं होती, वैसे ही ये जो छायाओं का खेल है वो विश्व में चलता है। जैसे 800 करोड़ लोग हैं, हाँ, सबके पास 8-10 इमेज तो मिनिमम होती। तो उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कस्टमर आया तो ये मुखौटा पहन लो, ऐसे बात करो। ये बापूजी आए तो उसको ये बात करो, वो कर लो। ये गर्लफ्रेंड आई तो उससे ऐसे बात करो। वाइफ आई तो अचानक एकदम सज्जन बन जाओ। बच्चे आए तो थोड़ा गंभीर हो जाओ। तो हमारे पास बहुत सारे नाटक हम करते हैं, बहुत सारे मुखौटे हैं, हमारी वेशभूषाएं हैं, हमारी भूमिकाएं हैं। इसलिए जो भी हमें मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वो हमें नहीं मिलती। वो हमारे पद को मिलती है, हमें कभी नहीं। और हम बंधन में होते हैं, लेकिन हमारी इमेज जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हूं। इसलिए ही गुरु जी के जो गुरु है विश्वेश्वरैया जी, उसने कहा कि ये दुनिया में सब लोग है वो बंधन में है, क्योंकि जो मुक्ति है वो बंधन के वेश में आती है, या जो बंधन है वो मुक्ति का वेश बन के आता है। जैसे हमने शादी की तो हमें मुक्त अनुभव होता था कि अब तक खाना नहीं मिलता था, ये नहीं होता था, लाइफ में कोई साथी नहीं था, ये नहीं था। तो हमें मजा भी आता है कि देखो मुक्ति हो गई, हनीमून पे गए, महीना 2 महीना 3 महीना, साल 2 साल, फिर पता चलता है कि ये तो बंधन था। हाँ, क्योंकि फिर बीवी का भरण पोषण करना होता है, उसका ताने सुनने होते हैं, बच्चे आते हैं, उसकी फीस भरनी पड़ती है 25-30 साल, 2-3 बच्चे हैं तो बहुत सारी फीस भरनी पड़ती है। और वो कमाने के लिए हमें और बंधन में रहना पड़ता है, नौकरी या पेशे के बंधन। करेक्ट। तो जो बंधन है उसका तो कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए हर एक बंधन मुक्ति के वेश में आते हैं। आप आज देख लो, आज नहीं कभी भी देख लो, जो लायबिलिटीज है वो हमेशा एसेट के रूप में आती है।
जो माइनस है वो हमेशा प्लस दिख के आता है। हाँ, जो राक्षस है वो हमेशा स्वर्ण मृग बन के आता है, मारीच। करेक्ट। और लोग दौड़ते हैं कि ये मुक्ति है, पकड़ लिया। करेक्ट, लेकिन वो तो मारीच है, रावण है का कोई सगा राक्षस है। तो जो बंधन है वो हमेशा मुक्ति के वेश में आते हैं, और शुरू में हमें अच्छा भी लगता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो बंधन है, ये क्लास लेना, ये अपनी इमेज मेंटेन करना, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, जो भी उपद्रव करना है, आयोजन करना है, जो भी हरकतें ना, कौन करेगा। सो ये तो एक और बंधन निर्माण हो गया। तो कोई भी पद है हमें तो दिखता है, लेकिन वो पद के साथ एक बंधन भी जुड़ा है। जो कलेक्टर है, वो कहीं पानी पूरी खाने नहीं ठहर सकता जल्दी, या नहीं ठहरता। करेक्ट। एक जनरल मैनेजर है तो उसको ही सपोज टू बी इन सम सर्टेन वे, कुछ तरह से वो रह सकता है, बाकी तरह से वो नहीं रह सकता। तो जितने भी पद है, प्रतिष्ठा है, हाँ, उनके साथ एक बंधन जुड़े हुए हैं। तो लोग समझते हैं कि बंधन तो है ही, तो क्यों ना उसको थोड़ा उसको ग्लोरीफाई कर दे। हाँ, इसलिए सब लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने बंधन की चर्चा करते हैं। वो बोलता है मेरा ये 50 वार का मकान है, दूसरा बोलता है मेरा 80 वार का है, तीसरा बोलता है मेरा 200 वार का है, वो बोलता है मेरा तो बहुत बड़ा है, 400 वार का बंगला है। वो फिर कोई आता है कि मेरा तो बड़ा फार्म हाउस है, 10 एकड़ का। तो वो बंधन है। हाँ, वो फार्म हाउस मेंटेन करना पड़ता है, वहां पे कोई कपल रखना पड़ता है, उसको चौकीदार रखना पड़ता है न, बहुत सारा। इट रिक्वायर्स a lot of stuff। तो लोग अपने बंधन की चर्चा करते हैं। वो कहता है मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, वो कहता है मेरी 1000 करोड़ की दुकान। एक आदमी कहता है मैं ये पद पे हूँ, दूसरा कहता है मैं तो इतने बड़े पद में। तो बड़े पद में बड़ी जिम्मेदारियां होती है, बड़े बंधन होते हैं। हाँ, लोगों को तो अधिकार दिखते हैं, हाँ, वो उसके साथ जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां है, या चिंता है, डर है, लोभ है, स्ट्रेस है, वो नहीं दिखता। तो हम देखते हैं कि हर एक मुक्ति है वो बंधन के वेश में आती है। और क्योंकि ये बंधन की हमें सदियों से आदत हो गई, करेक्ट, जब से वो अर्थतंत्र चालू हुआ तब से हमें बंधन की आदत लग गई। इसलिए बंधन न हो, जैसे कोई बेरोजगार है, असल में वो मुक्त है। आप समझे, बेरोजगार मुक्त है, लेकिन वो तकलीफ में है कि मुझे कोई बंधन मिल जाए। हाँ, 1000 जगह के लिए कभी कभी लाख लाख उम्मीदवार आ जाते हैं कि मुझे बांधो, मुझे बांधो। और बायोडेटा में लिखते हैं देखो मेरे में कितना ज्यूस है, आप निकालो। हाँ, वो गुलाम सामने से आते हैं अपना बायोडेटा लेके, हाँ, कि मेरा शोषण करो, मुझे बंधन में रखो। हाँ, जैसे बहुत सारी देशों की एम्बसी है, वहां वीजा लेने बच्चे खड़े हो जाते। हाँ, उसमें दिखाते हैं देखो ये मैं एक संतरा हूँ, देखो मेरे में कितना रस है। हाँ, आपका जो अर्थतंत्र है, आपका जो संचय है रस निकालने का,
मुझे वहां ले जाओ, मेरा भी रस निकालो। हाँ, तो संतरे खुद लाइन में रहते हैं। आप समझे, जैसे मुर्गी फार्म है, तो वो खाने वाला देता है, अब तो मुर्गियां दौड़ी दौड़ी आती है, और जो खाने वाला देता है उसको भगवान समझती है। लेकिन मुर्गियों को पता नहीं है कि वो किसके लिए खा रही है, उसके लिए ही खा रही। जैसे मछली पालन करते हैं तो मछलियों को खाना देते, तो मछलियां एक साथ आ जाती है वो टाइम पे जहां पे खाना गिरता है, तो वो खा रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन किसके लिए बड़ी हो रही है? जो उसको उसका पोषण करता है वही उसका भक्षण करता है। तो यही तो नियम है प्रकृति का भी, और कोई भी तंत्र का यही नियम है। गुजराती में एक कविता है, जे पोषतु ते मारतु ते क्रम दिशे छे कुदरती। हाँ, जो आपको फीड करता है, आप जिसका शोषण करते हैं वो आपका शोषण करता है, तो शोषण शोषण बराबर हो गया। बाकी क्या बचा? कुछ नहीं। तो क्या करना है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं करने को हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन। ये सिंपल है। करेक्ट। देखो, व्यवस्था ऐसी है कि आप बहुत कुछ यहाँ पे बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट, लेकिन यहाँ से आप एक पिन भी नहीं ले जाने वाले। करेक्ट, इतनी परफेक्ट व्यवस्था है, इसलिए आपका मन है, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये फॉर द फन ऑफ इट आई एम क्रिएटिंग। हाँ, ये अच्छा लगता है, ये मुझे लगता है कि इससे ठीक रहेगा दुनिया, तो हम क्रिएट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वी कैन नॉट कैरी इट विथ अस। तो हमने मुक्ति के बारे में देखा, और मुक्ति क्या है? कुदरत में देखो सब मुक्त है, मनुष्य को छोड़ के सब मुक्त है। हाँ, तोता कभी एसबीआई बैंक में जाता है? नहीं जाता। हाँ, कुत्ता कभी वो रेलवे में इंजन चलाता है? नहीं चला। करेक्ट। तो सृष्टि में, प्रकृति में सब मुक्त है, एक मनुष्य है वो मुक्त नहीं है, इसलिए मनुष्य दुखी है। कितना भी सुखी होने के बावजूद उसका चेहरा लटक ही जाता है शाम को, या कभी ना कभी ऑफिस जाते वक्त। करेक्ट। तो उसको जिंदा रहने के लिए भाड़ा चुकाना पड़ता है, ऐसा मान लो। हाँ, कुत्ते को कुछ कमाना नहीं पड़ता, नहीं चिड़िया को कुछ कमाना पड़ता, नहीं पेड़ों को कुछ करना पड़ता, लेकिन मनुष्य है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिससे वो सरवाइव कर सके। तो ये जो व्यवस्था है, कुछ करना पड़े वैसी, तो ये मनुष्य ने ही पैदा की है। तो ये उनके लिए आशीर्वाद भी है और श्राप भी है। फिर हमने देखा कि जो मुक्त नहीं है वो आनंद में भी नहीं होता, कभी उदास रहता है भीतर से। वो चला जाता है ऑफिस में, लेकिन उसका ध्यान, मन कहीं और भटक रहा होता है, स्कूटर पे या उस पे नहीं होता। वो जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं सैटरडे संडे में या छुट्टियों में या और कोई जो प्लानिंग है उसमें रहता है। तो वो फिर मनोरंजन ढूंढता है, सुख ढूंढता है पहले। सुख का मतलब क्या है? वो सब जिसके आधार है वो सुख है, अगर आधार नहीं है तो वो आनंद है। तो फिर उसको सुखी होना पड़ता है। तो सुख के आधार चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ इनकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, रिश्ते चाहिए। तो वो सब बनाता फिरता है, रिश्ते बनाता फिरता है, पैसे बनाता फिरता है, ताकि वो सुविधा में रह सके।
जो सुख के जो आधार है वो बने रहे। कोई ज्ञान अर्जित करता है तो वो सब आधार है सुख के, लेकिन वो आधार हटा लो तो बाकी जो सुख बचता है वो आनंद है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो आधार बनाए रखने में ही चला जाता है। हाँ, क्योंकि सुख के आधार जो है, हाँ, वो सब एक दूसरे का छीनना चाहते। आपने साइकिल वैसे ही रख दी तो आपका सुख का आधार कोई टीन टीन करके चला जाएगा। तो सुख का आधार जो है वो बनाए रखने में बहुत सारा स्ट्रेस है, तनाव है, और उससे बहुत सारा दर्द होता है, हमारी हेल्थ बिगड़ती है। तो फिर मनोरंजन आता है, कुछ ना कुछ अब देखते सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि अगर सुख भी ना हो तो मनोरंजन है वो सुख जैसा हमें लगता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सिनेमा में जाते हैं, नाटक में जाते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, वो सब मनोरंजन ज्यादातर। क्योंकि हम मुक्त नहीं हैं तो हम आनंद में नहीं हैं, आनंद में नहीं है तो हमें सुख चाहिए, सुख के लिए आधार चाहिए। वो आधार बनाए रखने में या बनाने में, जैसे हम बच्चा पढ़ता है तो वो सुख के आधार बनाता है कि ये डिग्री मिल जाए, ये मिल जाए, फिर नौकरी मिलेगी। और उससे भी नहीं उसको सुख पर्याप्त मिलता तो फिर वो मनोरंजन में डूबता है, सिनेमा में जाता है, नाटक देखते हैं। और इसलिए ही जो मनोरंजन देते हैं, हाँ, वो हमें, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, आदर्श मानते हैं। हाँ, हमारे लिए हीरो हो जाते हैं जो हमें मनोरंजन देता है। मूल कारण क्या था कि मुक्ति नहीं है, बंधन है। तो बंधन हमने देखा कि बहुत सारे भौतिक बंधन भी है। एयर होस्टेस है तो उसको स्माइल करना पड़ता है। हर एक को कुछ ना कुछ, कहते हैं बार बार नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। हाँ, तो ये जो 800 करोड़ का है वो सर्कस है। वह हर एक को कुछ ना कुछ करना है, करना पड़ता है, ताकि उसका वो जीवन जो है वो चल सके ठीक से। तो हम बनाने निकले थे, एक संस्कृति बनाने निकले थे, एक समाज बनाने निकले थे, लेकिन हमने बना दिया सर्कस। और रिंग मास्टर के कोड़े पर थोड़ा जो धूप है, थोड़ा जो किस्मत है, बार बार नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। करे ए भाई जरा देख के चलो, मीन्स आप बंधन से दूर रहेंगे तो ये सब कम हो जाएगा, रहेगा शायद, लेकिन वो इतना वो नहीं रहेगा। जो हम लीडर फॉलोअर सिखाते हैं वो वही है। तो हमने देखा कि मुक्ति, लेकिन हम मुक्ति किसे मानते हैं, देखो वो भी जरूरी है। जैसे यहाँ से कोई लोग जाते हैं गुजरात में, शराब नहीं पी सकते, तो जैसे ट्रेन में दिल्ली के राजस्थान साइड जाते हैं तो पहला स्टेशन आता है आबू रोड। तो बाहर इतनी सारी दारू की दुकान है, वो सब लोग दौड़ के बाहर से शराब ला के पीते हैं वो ट्रेन में, गुजराती लोग। क्योंकि उसके लिए मुक्ति क्या है, शराब पीना। शराब क्यों पीना? क्योंकि अभाव है, प्रतिबंध है, गुजरात में प्रतिबंध है, या अभाव कह लो। हाँ, एक सुलभ तो नहीं है।
इसलिए गुजराती के लिए मुक्ति क्या है? शराब। तो जहाँ-जहाँ हमारा प्रतिबंध होता है, समाज में, दुनिया में, वो दिशा में हमें मुक्ति दिखती है। जैसे मैं छोटा था तो मेरे पास मुझे पेन का शौक था, बॉल पेन या ऐसा। तो इतने पैसे नहीं होते थे, तो कभी-कभी बचत करके मैं लेता था 2 महीने में 1। तो अभी मेरे पास पैसा है, तो मैं वो बड़ा कुछ नहीं लेता, मैं कुछ न कुछ छोटी-सी बॉल पेन या फाउंटेन पेन ऐसा लेता रहता। करेक्ट। तो मेरे लिए मुक्ति क्या है? वो स्टेशनरी की दुकान। आप समझे? मेरी वाइफ भी बोलती है कि ये क्या लेके आया है, ये क्या लेके आया? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से छोटा बच्चा बन गया और वो फिर दे देता हूँ, थोड़ी इकट्ठी हो जाए तो बच्चों को दे देता हूँ। लेकिन जहाँ-जहाँ आपको प्रतिबंध लगा, वही मुक्ति है, वही दिशा में, ऐसा हम मान लेते हैं। जैसे हमने शराब का देखा, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी गरीब था, तो वो झोपड़ी में रहता था। ऐसा उसने गरीबी देखा है कि खाने का भी नहीं मिलता था और लाइट भी नहीं थी वो झोपड़ी में। तो वो इंजीनियरिंग पढ़ा, तो वो बाहर म्युनिसिपैलिटी की जो लाइट है, उसमें पढ़ता था। तो इतना उसने वो देखा कि रहने की इतनी असुविधा थी कि फिर वो इंजीनियर बना, पैसे कमाने लगा, तो वो मकान ही बनाता है। जितने भी पैसे हैं, बचत करके एक मकान बना लेता। तो जहाँ-जहाँ उसका तबादला हुआ, वहाँ-वहाँ उसने मकान ही बनाए। अभी वो मकान ताले बंद पड़े हैं और मुझे बोलता है कि ये बेचने का है, तू ज़रा ध्यान रखना। हाँ, तो मैं समझता हूँ उसकी स्थिति। उसके पास 6-7 मकान है, फ्लैट वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, उसने जो अभाव देखा, या जो प्रतिबंध था उसके जीवन में, जहाँ-जहाँ उसने तंगी देखी, तंगहाली देखी, स्कैरसिटी देखी इंग्लिश में, या जो कुछ दुर्लभ देखा, तो उसको लगता है कि बस यही तो मुक्ति है, यही तो प्रगति है, यही तो विकास है और यही तो जीवन का लक्ष्य है। वो बताता है अभी सबको ना, जीवन में क्या हासिल किया, तो बोलता है कि मारू मेरा इधर मकान है, इधर मकान है, उधर फ्लैट है, उधर फ्लैट है, एक इधर भी बनाया है। करेक्ट। वो अमेरिका घूमने गया तो वहां भी वो मुझे आके बोलता है कि मैं वहां प्लॉट देख के आया। वो कोई फ्लोरिडा कैसे गया होगा। मैंने कहा यार इधर ही इतना है, तो तू वहां का तू, तो उसका बस ऐसा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, वो जो झोपड़ी में रहा है, उसके लिए मुक्ति की दिशा वही है कि मकान हो, बड़ा मकान हो, और बड़ा मकान हो, और बड़ा मकान का। तो उसने पूरा जीवन अ, में जो भी पाया, उसका मकान बना दिया। और अभी भी वो घूमने जाता है तो उसको प्लॉट ही दिखता है। तो वो देखता नहीं है, ना और कुछ नहीं देखता है। वो जाके वो उसको पूछता है कि यहाँ ज़मीन का क्या भाव है? करेक्ट। तो ना, लेकिन मैं उसकी मनोस्थिति भी समझता हूँ, मेरा बहुत गहरा दोस्त है। तो हमें जहाँ-जहाँ कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, अभाव सहन करना पड़ा, थोड़ा इंसल्ट सहन करना पड़ा, करेक्ट, या हमें तकलीफें हुई कोई अभावों से, तो हम फिर हमारी जो हम मुक्ति वही दिशा में ढूँढते हैं कि भई नहीं 1 बेडरूम का नहीं, 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, 4 बेडरूम का, 6 बेडरूम का।
एक माल वाला नहीं, 3 माल वाले का। स्टेयरकेस लिफ्ट भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, गार्डन भी चाहिए। करेक्ट? तो अभी तो वो थोड़ा मेरे से भी थोड़ा बड़ा है, 5 साल। तो बूढ़ा हो गया, अभी एक मकान में वो रहता है। फिर मुझे बोलता है कि कहाँ जीवन चला गया पता नहीं चला। मैंने कहा वो तो किसी को पता नहीं। हाँ, तो जहाँ-जहाँ जो-जो आपको नहीं मिलता, वो चीज़ आपको मुक्ति दिला देगी। करेक्ट। ऐसा आपको मन में लगता है, हर कोई को लगता है। किसी ने महात्मा देख लिए बचपन में, तो उसको लगता है इसको तो मजा है। तो फिर वो ऐसा ही ढूंढता है कि ये महात्मा न वो महात्मा न वो आश्रम आश्रम घूमता है। करेक्ट। क्योंकि उसको ऐसा है कि हाँ ये ऐसा मिल जाए तो मुक्ति हम वही डायरेक्शन में ढूंढते हैं, जो डायरेक्शन में, जो दिशा में हमें हमारे बचपन में अभावों का सामना करना पड़ा है, तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो तकलीफ ना फिर से हो, तो वो प्रतिक्रिया है। तो वो प्रतिक्रिया में सब फंस जाते हैं। जैसे हमने देखा बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, फिर अमीर हो जाते हैं। हाँ, तो फिर वो गरीबों की ही नफरत करते हैं। क्योंकि उसको डर है कि कहीं फिर से मैं वैसा ना हो जाऊं। असल में उसको सपोर्ट करके अगर उसको कुछ करना ही है तो एटलीस्ट उसको नीची नजर से या बुरी नजर से नहीं देखना। जैसे बहुत सारा है जो हमें उपलब्ध नहीं है, बचपन में उपलब्ध नहीं हुआ, प्रेम नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली। बच्चों को क्या प्रतिष्ठा होती? हाँ, 10 रुपए की चड्डी पहनी है और 5 रुपए का बिस्कुट। तो बच्चे के पास क्या नहीं होता? प्रतिष्ठा नहीं होता। तो वो प्रतिष्ठा के लिए फिर जंग करता है। हाँ, ये क्या है? 5,000 साल में 13,000 युद्ध हुए। तो सिकंदर भी बच्चा रहा होगा, लेकिन बच्चों को तो किसी ने प्रतिष्ठा नहीं दी होगी, तो बड़ा हो गया। तो वो अनेक युद्ध किए, हजारों अ, उपद्रव किए। वो किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, सिकंदर को कितनी जमीन चाहिए? 8-10 एकड़ होती तो उसका जीवन तो चल जाता। करेक्ट, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा नहीं थी। जो बड़े बिजनेसमैन है वो कोई अपना लाइट बिल भरने के लिए थोड़ी वो कंपनी करते हैं करोड़ों रुपए ना, उसकी प्रतिष्ठा होती है। प्रेस्टीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये सब प्रतिष्ठा के लिए, सब जो पाप होते हैं वो प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। ये आज लोग हैं वो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं। तो 20 सेक्टर है, करीब करीब 53,000 अरब डॉलर से ज्यादा हर साल खर्चा करते। वो खर्चा क्यों करते? आदमी को चाहिए क्या? टू डिसेंट मिल, 2 बार अच्छा खाना मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए। करेक्ट। और छोटे छोटे जो शौक है, बीड़ी है, तंबाकू है, पान है, गुटखा है, वो मिल जाए, बहुत हो गई। लेकिन लोग ना दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते।
फिर स्त्री है तो वो अलग तरह से इम्प्रेस करना चाहती है। पुरुष है वो अलग तरह से इम्प्रेस करना चाहता है। बैंक वाला अलग तरह से इम्प्रेस करता है, इंजीनियर अलग तरह से इम्प्रेस करता है। महात्मा है वो अलग तरह से इम्प्रेस करते हैं। वो भी बड़े बड़े विशेषण लगा देते आगे, टो 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 टो। अरे क्या है भाई। बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल देते, बड़े बड़े कार्यक्रम कर देते। वो भी प्रतिष्ठा के चक्कर है। करेक्ट। फिर वो प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसको करने जैसा, नहीं करने जैसा सब कुछ करना पड़ता, क्योंकि वो लाइन में पहला कदम है वही आपके हाथ में है। फिर दूसरे सब जो कदम है वो तो अपने आप पड़ते हैं, फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, तो मनुष्य को प्रतिष्ठा आ जाती है तो मुक्ति चली जाती है। हाँ, जैसे कोई आदमी है वो कलेक्टर हो गया, करे उसको कहीं पे लगी है एक नंबर, हाँ, तो कोई दीवार ढूंढ लेता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि मैं तो कलेक्टर हूँ, आप लगी है, वो तो टॉयलेट ढूंढता है। लेकिन कोई एक आम इंसान है जिसकी इमेज नहीं है, प्रेस्टीज नहीं है, वो मुक्त है। हाँ, वो नहीं करता, लेकिन बहुत लगी है तो वो कोई दीवार ढूंढ के नंबर वन कर लेता है। फिर वो कहता है मैं तो ये हूँ, मैं ऐसा थोड़ा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ये ऐसे करता हूँ ना। वो सब आदतें आती है। वो भी प्रेस्टीज का ही हिस्सा है, नहीं कहते रॉयल आदमी है। तो ये भी एक प्रतिष्ठा के ही खेल है। तो ये जो 53,000 अरब डॉलर है, वो कमाने के लिए कितने गंदे काम करने पड़ते, उसमें से 98% काम है, खर्चा है, हाँ, वो अवॉइडेबल है। वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, या दूसरे से मैं अच्छा हूँ, ज्यादा अच्छा हूँ, एक्सेलेंट हूँ, परफेक्ट हूँ, अलग हूँ ना, या ज्यादा सद्गुणी हूँ, ज्यादा पवित्र हूँ। हाँ, इसलिए हमारी पूजा में है अपवित्र पवित्र हुआ, इत भाई तू जे हो। तो हम यहाँ वो भी नहीं है कि हम ज्यादा पवित्र। हाँ, जब हमें लगे कि हम पवित्र है तो थोड़ा पाप कर देने का, जब हमें लगे कि हम अपवित्र है तो थोड़ा पुण्य कर दो। करेक्ट। हमें संतुलन रखना है, हमें पाप का निर्मूलन नहीं करना है, ना तो पुण्य का निर्मूलन करना। हाँ, समाधि का मतलब संतुलन है, निर्मूलन नहीं है। लेकिन ये आगे की बात है, बहुत बड़ी बात है। और असल में हर लोग कोई, देखो, बंधन है ही नहीं। बंधन हमने, हमारे मन और बुद्धि ने अपने दिमाग में बना के रखे। जैसे रस्सी में सांप, हमारे शास्त्र में उदाहरण आता है। पर अंधेरा है, अज्ञान है, वो एक अंधेरा है, तो कोई देख लेता है, देखो ये सांप है, सांप है, सांप है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं लकड़ियां लेके कि चलो इसको मार दे यार। फिर कोई एक लाइट लेके आता है, वो देखता है कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। हाँ, वो इल्यूशन, भ्रमणा के कारण वो सांप लगती थी। हाँ, तो असल में सांप को मारने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो सांप ही नहीं है। वो अज्ञान के कारण, भ्रमणा के कारण, माया के कारण, हमारे हमारी मूर्खता के कारण
हमें वो सांप दिखाई पड़ता है। जैसे ही किसी ने लाइट लगा दी तो सब हंस के घर चले गए कि अरे भाई, फिर कौन मारता है उसको लाठी? कोई नहीं मारता, क्योंकि सांप ही नहीं है, लाठी है। सब बोलते हैं कि अरे यार हंसते हंसते घर चले जा। वैसे यहाँ बंधन है ही नहीं। करेक्ट, लेकिन हमें दिखता है कि यहाँ है बंधन। ये बंधन है, वो बंधन है। ना किसी को पूछो तो बोलते हैं कि देखो ये संसार ना दुखों का जाल है, ऐसे भी मान्यताएं है कि ये संसार दुखों का जाल है। न तो यहाँ जाल है, न तो यहाँ दुख है। हाँ, एक आदमी ऐसे ऐसे डाल रहा था गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे। तो दूसरा आदमी देख रहा था, तो वो ऐसे ऐसे डाल रहा था। तो उसको लगा ये क्या कर रहा है, तो उसने वो आदमी को बोला कि ये क्या कर रहा है तू ऐसे ऐसे। तो कह चुप। तो फिर से वो ऐसे कुछ डाल रहा हो वैसा एक्शन करता है। फिर वो पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तो कह नहीं। फिर वो देखता है, फिर उससे रहा नहीं जाता, कह अरे भाई ये क्या कर रहा है। तो के चुप रहे, ये जो पंछी है, कबूतर है, वो उड़ जाएंगे, उसको मैं दाना खिला रहा हूं। तो बोलता है कि यह कबूतर का है। तो वो बोलता है दाना भी कहाँ है। करे, इसलिए न तो यहाँ बंधन है, न तो यहाँ मुक्ति है, दोनों काल्पनिक है। इसलिए न तो यहाँ कोई मोक्ष है, न कोई निर्वाण है, न कोई स्वर्ग है। करेक्ट, यहाँ कुछ है ही नहीं असल में। लेकिन फिर वो निर्वाण के लिए बहुत बड़े चक्रम लोग बहुत बड़ा उपक्रम चलाते कि चलो हम तुम्हें निर्वाण देंगे, तुम्हें स्वर्ग देंगे, तुम्हें बहिष्त देंगे, जन्नत देंगे न, वहां 72 हूरें होगी ऑल ना। क्योंकि देखो, जब आपने मान लिया कि यहाँ सांप है, तो सब लोग उसके आधार पे बिजनेस खड़ा कर लेते हैं अपना युगों से। क्योंकि ये समझाना कठिन है लोगों को कि यहाँ कुछ है ही नहीं। इसके बदले ये बहुत आसान है कि वो जो मान रहा है उसके आधार पे ही उसको कंट्रोल किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। ये भी क्या है एसएसवाई? करेक्ट, मोक्ष तो है नहीं। करेक्ट, लेकिन ये बाद में पता चलता है, करेक्ट, कि नहीं है। यहाँ तक लाने में लोगों को देर लगती है। या निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, बहिष्त नहीं है, जन्नत नहीं है, हूर भी नहीं है, शराब भी नहीं है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है तो क्या करना है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं करने को हम क्या नाम देते हैं? मेडिटेशन। लेकिन कुछ नहीं करना, वो पता ही नहीं चलता हमें। कुछ करते हैं तो पता चलता है, लेकिन कुछ नहीं करते तो हमें पता कैसे चलता है कि हम कुछ नहीं करते? एक भाई है, उसके बाल झड़ गए मेरी तरह। तो वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरे बाल झड़ गए, आप कुछ दवाई वगैरह दो तो बाल फिर से आ जाए। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो 60 साल हो गए, अभी छोड़ो, बाल को क्या करेंगे आप? आपको कोई तकलीफ है? तो क्या, हाँ तकलीफ है ना, इसलिए तो बाल उगाना है फिर से। तो क्या है? तो क्या, जब मैं मुंह धोता हूं तो पता नहीं चलता कि कहाँ तक धोना। ना पहले तो पता था कि यहाँ तक कि मुंह धोने का है। अभी तो ना वो पता नहीं चलता कि कहाँ तक तो। करेक्ट, तो नॉन डूइंग में तकलीफ ये है कि कहाँ तक नॉन डूइंग करने का। फिर वाइफ बताती है, अबे छोड़ो अभी,
जाओ, ऑफिस का टाइम हो गया, धंधे का टाइम हो गया, निकलो। तब पता चलता है कि नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ समथिंग एंड गेट इनटू समथिंग नॉनसेंस, बुलशिट। करेक्ट। तो हमने देखा कि जो बंधन है वो प्रिय है हमें। हाँ, जो रिश्ते हैं वो बंधन है, पैसे है वो बंधन है। अगर हमारे लिए बंधन नहीं है तो वो पैसे से हम जो सेवाएं खरीदते हैं, तो जो वो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए बंधन है। करेक्ट। और असल में बंधन नहीं है। हमने देखा कि नेचर में, कुदरत में, प्रकृति में कोई भी उसका एलिमेंट है वो बंधन में नहीं है। पवन मुक्त है, समंदर मुक्त है, हवाएं मुक्त है, चिड़िया मुक्त है, सांप मुक्त है, कुत्ता मुक्त है। लेकिन मनुष्य, हाँ, अगर मुक्त है तो भी वो निर्वाण के चक्कर में पड़ा है, मोक्ष के चक्कर में पड़ा है, मूर्ख। करेक्ट। क्योंकि वो अपने ही चक्करों में पड़ा है। हाँ, क्योंकि उसने बंधन निर्माण कर लिया, उसका एडिक्शन हो गया। हाँ, जैसे आप तंबाकू करते हैं, गांजा चरस लेते हैं, तो उसके बिना आदमी फिर जी नहीं सकता। वैसे ही बंधन के बिना हम जी नहीं सकते। करेक्ट। उसका हमारा गहरा एडिक्शन हो गया। हमारे पिताजी को एडिक्शन था, दादाजी को था, उसके दादाजी को था। जो हमारी आदतें हैं वो भी हमारा बंधन है। लेकिन फिर हम आदतों को ही प्रेस्टीज इश्यू बनाते हैं, जैसे उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, वो बोलते हैं હું तो फोर स्क्वायर सिवाय કઈ પીતો જ નથી ना। करेक्ट। तो वो एडिक्शन है, बंधन है। लेकिन बंधन को भी हम क्या करते हैं, ग्लोरीफाई कर देते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो ठीक है, वो हमारा थोड़ा सौंदर्य बोध भी है, कह सकते। करेक्ट। मेरी पत्नी को एक बार वो प्लास्टर आया था, तो मेरी बच्चियों ने सब उसके ऊपर पेंटिंग कर दिया था, वो यहाँ फ्रैक्चर हुआ था। हाँ, तो जो हमारे बंधन है उसको हम अलंकृत करते रहते हैं। जैसे शरीर है एक बंधन है, लेकिन हम उसको अलंकृत करते रहते हैं। जिम में जाते हैं, स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जाती है, दर्जी, मोची, नाई उसकी हम भरपूर सहायता लेते हैं। हाँ, ताकि ये जो बंधन है वो ठीक बना रहे। करेक्ट। अगर किसी का बंधन देह का छूट गया, हाँ, तो हम उसको दुख मानते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र नहीं मानता। हमारा शास्त्र ऐसा मानता है कि जीव है वो शिव में मिल गया। तो ये तो मिलन है प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ, तो वो शुभ है। इसलिए भी आप हमारा अंतिम संस्कार देखें तो वो कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हाँ, लाल कपड़ा होता है, ये है, सजाते हैं शरीर को ना। तो हम उसको एक उत्सव, महा उत्सव भी मान सकते हैं, मानता है कुछ लोग। करेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी होता है। लेकिन हम बंधन के बिना नहीं रह सकते। उसका हमारा युगों से एक एडिक्शन है। करेक्ट। भौतिक बंधन तो है ही, जैसे देह का है, धन का है, संपत्ति का है। अदृश्य बंधन भी है, हमारे मान्यताओं का बंधन है, विचारों का बंधन है, लॉजिक का बंधन है। हमारे भीतर जो इरादे हैं वो भी बंधन रूप है। हमारे जो विचार है, इच्छाएं है, जरूरतें है, सब बंधन रूप है। हाँ, बंधन नहीं है क्यों? लेकिन हमने देह को बंधन मान लिया, तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सब बंधन बन गए। करेक्ट। यहाँ पे देह भी नहीं है, अब समझो। करेक्ट। लेकिन हम देखते हैं कि है तो मान लिया कि है, तो वो मान्यता हो।
करेक्ट। आप किसी भी भौतिक वैज्ञानिक को कहोगे जो क्वांटम फिजिक्स जानता है, उनको पता है कि यहाँ पदार्थ है ही नहीं। तो हमारा शरीर हम देखते हैं, पदार्थ कैसे नहीं है भाई, ये रहा मैं। तो हम मानते हैं कि मैं हूं इसलिए हूं। हाँ, बहुत सारे कुछ न कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं हूं, तो नहीं है। तो अंततः मूलतः प्रश्न मान्यता का भी है। हम जो मानते हैं है। कोई आदमी कहता है ये पत्थर है, ईश्वर को कहता है कि ये तो पत्थर है गढ़ा हुआ। ठीक है भाई, वो उनकी मान्यता है। कोई आदमी पत्थर है, उसको देव मानता है, जैसे शिवलिंग है, तो वो उनकी मान्यता है। हाँ, तो दोनों मुक्त है असल। हाँ, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हाँ, वो मुक्ति के आधार पे है, वो दोनों को मुक्त करती है। कि अगर आपको ईश्वर में भी पत्थर देखना है तो देखो, आप मुक्त है। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, वो आप भुगतोगे। और जो आदमी पत्थर में ईश्वर मानता है, मानना चाहता है, वो बोलते हैं हाँ आप वो भी मान सकते। हाँ, उसके लिए भी मुक्त है। ईश्वर में पत्थर देना हो, देखना हो, या पत्थर में ईश्वर देना देखना हो, भारतीय संस्कृति कहती है कि दोनों मुक्त है। हाँ, आपको जो मानना है मान। करेक्ट। लेकिन दोनों के जो सूचितार्थ है, फलितार्थ है, परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, करेक्ट, वो अलग है। करेक्ट। आपको पत्थर मानना है मानो, आपको ईश्वर मानना है मानो। दोनों के जो परिणाम है वो अलग है। और फिर भुगतो। क्योंकि आपने चॉइस थी, आपके पास चॉइस थी कि पत्थर में ईश्वर देखना है या ईश्वर में पत्थर देखना है। हाँ, आपके पास एक स्वतंत्र चॉइस थी। आपने चॉइस कर लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है। किसी ने इस तरफ कर लिया, वो भी ठीक है। तो जो हमारी जो मान्यताएं है, वो भी चॉइसेस है। और असल में तो ना तो देव है ना तो पत्थर है। असल में तो हमारी मान्यता के कारण अगर पत्थर पड़ा है तो हमें भगवान भी लगता है। करेक्ट। तो असल में दोनों है, वो मेरी अपनी मान्यता है, और वो मान्यता के लिए भी मैं मुक्त हूँ। और दोनों में से कोई भी मान्यता न रखने के लिए भी मैं मुक्त ना। ये जो भारतीय संस्कृति है वो काफी ब्यूटीफुल है। करेक्ट। और दोनों में से कुछ नहीं, दोनों नहीं माननी तो भी ठीक है। आओ अब बेसो, चाय पानी पियो। गप्पे लगाते। करेक्ट। तो बहुत ही वो एकदम इजी है। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो शास्त्र है, मुक्ति उसका आधार है। क्योंकि आदमी मुक्त है तो आनंद में है, और आनंद में है तो वो आदमी बुरा नहीं करेगा किसी को। जब वो दुखी होगा, करेक्ट, तब वो सोचेगा। अच्छा आदमी, सुखी आदमी हमेशा ऑटोमेटिक, गुरुजी कहते हैं, अच्छा आदमी होता है। लेकिन अच्छा आदमी सुखी होगा ही ऐसा नहीं। करेक्ट। इसलिए अगर आदमी आनंद में है तो ऑटोमेटिक वो अच्छा है। वो क्यों किसी का बुरा करेगा? क्योंकि बुरा क्यों करेगा आदमी? सुख के लिए, मनोरंजन के लिए। करेक्ट। लेकिन जो आनंद में है तो उसको सुख की भी जरूरत नहीं, मनोरंजन की भी जरूरत नहीं। और सुख की जरूरत नहीं है तो उसके आधार, उसके कारण, उसकी जो प्रक्रियाएं है, प्रोसेसेस, उसकी भी जरूरत नहीं। करेक्ट। तो ये हम जो मुक्ति है,
इसके बारे में हमने आज देखा। तो हम देख सकते हैं कि मुक्ति असल में बंधन ही नहीं है। हम जो मुक्ति का अनुष्ठान करते हैं, मुक्ति के लिए दौड़ते हैं, करेक्ट, तो दौड़ना ही नहीं है, हमें ठहरना है और देखना है कि है ही नहीं। हाँ, मुक्ति के लिए कुछ करना, वो ही एकमात्र मूल बंधन है। आज जैसे आप अहमदाबाद में है तो आपको कहीं जाना ही नहीं है। अगर अहमदाबाद जाना है और आप अहमदाबाद में है तो कुछ करेंगे तो अहमदाबाद से बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही अगर आप मुक्त है, आनंद में है, हाँ, तो आपको मुक्ति और आनंद के लिए कुछ करना नहीं है। कुछ करेंगे, हाँ, तो मुक्ति और आनंद से बाहर निकल जाएंगे। करेक्ट। इसलिए कुछ भी किया, चॉइस किया। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि टू चूज इज फैटल। कोई पसंदगी करना, वो अपने आप का कत्ल करने के बराबर। करेक्ट। सो डोंट चूज वॉट एवर इज देयर। जो भी परिस्थितियां है, व्यक्ति है, विचार है, इच्छाएं है, जरूरत है, मान्यताएं है, प्रक्रियाएं है, रहो आप उसमें। आपको कुछ चूज नहीं करने का है, स्वीकार है। हाँ, जैसे मंदिर की ध्वजा है, हाँ, उसका अपना कोई दिशा नहीं है, वो फरकती रहती है। जो भी पवन है, पवन नहीं है तो भी ऐसे पड़ी रहती है। करेक्ट। वैसे ही हमारी जो आत्मा कहते हैं, करेक्ट, वो निस्पृह है, निश्चल है। हाँ, वो चलायमान नहीं है, परिस्थितियां उसको चलाती है। ध्वजा को तो चलती रहती, जिस दिशा में जितना जोर से चलाती है तो वो फटफटाती रहती है। कम ज्यादा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। कम पवन है तो जोड़ी झुक जाती है, एकदम पवन नहीं है तो बिल्कुल झुक जाती है। करेक्ट। तो वो एक स्वीकार की भावना में ध्वजा होती है मंदिर के शिखर के ऊपर। तो वो संदेश है हमें किस तरह जीने का। करेक्ट। आप कभी जाए किसी मंदिर में तो देखे। करेक्ट। और मुक्ति में हम है ही, कोई बंधन नहीं है, बंधन हमने ही खड़े कर दिया। और 100 में से 99 जो बंधन है, वो बिन जरूरी है, आवश्यक नहीं है। शायद 100 में से एक आध दो बंधन ऐसे होंगे कि शायद चलो भाई वो व्यवस्था के लिए, उपयोगिता के लिए वो रखे, वो ठीक है। तो वो उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो उसकी सत्यता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। लेकिन हम हमेशा यूटिलिटी को वैलिडिटी मान लेते हैं। जो उपयोगी है वो सत्य है ऐसा मान। ऐसा जरूरी नहीं है। सत्य उपयोगी भी हो सकता है, उपयोगी नहीं भी हो सकता। करेक्ट। और जो उपयोगी है वो सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मोरालिटी है, गुड एंड बैड। हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी है या ये बुरी है। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, या कोई मूल्य है या बाबत है, प्रक्रिया है, जो कुछ भी, तो उसकी एक उपयोगिता है। नियम की एक उपयोगिता है, शर्तों की एक उपयोगिता है, करार की एक उपयोगिता है, रिश्तों की एक उपयोगिता है, समाज की एक उपयोगिता है, संसार की एक उपयोगिता है। लेकिन उपयोगिता वो सत्यता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर जो उपयोगी नहीं है वो सत्य नहीं है।
तो ये एक हमारी मनुष्य जाति की बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी, कि हम उपयोगिता को सत्यता मान लेते हैं, और जो सत्य उपयोगी नहीं है, हाँ, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वहां उस तरफ देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं। करेक्ट, यही वीडियो है। हाँ, मैं कोई छोटा सा बना दूं कि जिससे डायबिटीज ठीक हो, 2 मिनट का, तो बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, क्योंकि उपयोगी है। उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है। लेकिन एक लंबा वीडियो बनाओ और जिसमें ये प्रस्तुत करो पूरा, जिसकी वैलिडिटी हो, तो कोई लोग नहीं देखेंगे, ये समझेंगे ये बोरिंग है। आप समझे, तो वो भी ठीक है, वो भी मुक्त है। सी, नॉट टू लुक एट समथिंग दैट इज ऑल्सो ग्रेट। आप समझे, तो आज हमने देखा कि जो मुक्ति है वो क्या है, कैसे हम मुक्ति की दिशा तय करते हैं, कैसे हम बंधन निर्मित कर लेते, मुक्त होने के लिए क्या करें। करेक्ट, और जो मुक्ति का जो दूसरे पहलू है, उसके बारे में आज हमने ये देखा। और हमने देखा कि इसका मूल मार्ग तो सत्य है, हाँ, ज्ञान है। जैसे वो सांप पे रस्सी रोशनी फेंकी, प्रकाश डाला, तो वो प्रकाश क्या है, वो सत्य है। हाँ, तो ज्ञान की जब रोशनी आती है, प्रकाश आता है, सत्य आता है मनुष्य के जीवन में, हाँ, तब उसको सांप नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, उसको पता चलता है कि यहाँ रस्सी पड़ी थी। हाँ, तो फिर वो वायलेंस, कोई हिंसा, कोई उपद्रव, वो कुछ जरूरी ही नहीं रहता। हाँ, सब लोग हंस के अपने अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं। और सबका भय भी नष्ट हो जाता है आराम से। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। खाधो पीधो ने राज કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું। गुजराती में ऐसे वार्ता फिनिश होती। तो ये सब वार्ता है। करेक्ट, कुछ हद के बाद सत्य भी एक वार्ता है। शायद कभी न कभी उसमें वजूद आ जाता है, लेकिन वो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। देखो, हाँ, जैसे टॉर्च है, तो वो टॉर्च उसके हाथ में दे देता है, तो वैसे सत्य का हस्तांतरण नहीं होता। आदमी का जो प्रकाश है वो उसके भीतर है, लेकिन आवृत है, उसके ऊपर आवरण है, बहुत सारे इमेजेस के, अज्ञान के, मान्यताओं के, आदतों के, नशीले द्रव्यों के, इतिहास के आवरण है, शक्तियों के, अशक्तियों के आवरण है, अज्ञान के आवरण है। करे, तो वो थोड़ा ऐसा रिमूव होता, वो करता है अपने जो गुरु है उसके सिखाए रास्ते पे, तो उसकी ही रोशनी में पता चलता है कि यहाँ सांप है ही नहीं। और यहाँ सिर्फ रस्सी है। करेक्ट, तो सत्य है, मुक्ति है, आनंद है। ये मोर और लेस एक ही चीज के 3 नाम है। हाँ, जैसे हमारी मुद्रा है, वो उसमें सिंह दिखता है,
तीन मुख वाला सिंह, भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें। करेक्ट। तो वो सिंह तो एक ही है, उसके मुख तीन है। करेक्ट। वैसे सत्य कह लो, मुक्ति कह लो और आनंद कह लो, वो एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम हमने समझने के लिए रखे हैं, ताकि हम उसके बारे में विस्तृति से समझ सके, इन डेप्थ। करेक्ट। या कम्युनिकेट कर सके। करेक्ट। हर एक शब्द एक कम्युनिकेट करने के लिए है। तो इसको आप नाम दे सकते हैं कि मुक्ति। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।